अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ अगेन विंटर स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी यखनी की रेसिपी। तो चले चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है और इसी के साथ ही यहाँ पे मैंने 1 केजी गर्दनें ले ली हैं। ये भी इस वक्त जो है वो फ्रोज़न है। इनको जो है मैंने पानी में भिगो के रख दिया है, थोड़ी देर के बाद ये डिफ्रोज़ हो गई हैं। अब मैंने जो 2 लीटर पानी रखा था उसके अंदर मैं इनको डाल लूँगी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि चिकन की जो गर्दनें हैं इसमें और इसके विंग्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 लीटर जो पानी लिया हुआ है उसके अंदर मैं अब ये गर्दनें ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मैंने पहले से ऑन कर ली थी। और अब जो है इसी के साथ इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे एक छोटी साइज़ की प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने काटा नहीं है, जस्ट छील लिया है और इसी के अंदर ही गल जाएगी, तो ये मैंने डाल दी है। अब दालचीनी के जो है वो 2 अदद टुकड़े हैं छोटे, तो वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और इसी के साथ ही यहाँ पे मेरे पास एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा है, वो मैंने डाल दिया है। और इसी के साथ ही 8 से 9 जो है वो लहसुन के जवे हैं मेरे पास, वो मैंने साबुत इसके अंदर ऐसे डाल दिए हैं। और अब इसी के साथ ही इसके अंदर यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर, 1 टेबलस्पून मेरे पास सफ़ेद सूखा धनिया है, आधे टीस्पून मेरे पास यहाँ पे हल्दी है। हल्दी जो है वो इसमें लाजमी डालिएगा, क्योंकि हल्दी जो है वो अगर आपको चोट वगैरह लगी हो या आपके दर्दों के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे सौंफ है मेरे पास 1 टीस्पून और यहाँ पे अजवाइन है हाफ़ टीस्पून, 1/4 टीस्पून है अजवाइन। और 2 अदद यहाँ पे छोटी इलायचियाँ हैं मेरे पास, ये आप देख सकते हैं हरी इलायचियाँ, 2 अदद ये डाल रही हूँ और 2 अदद ही लौंग डाल रही हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ पे 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है और जो है वो हाफ़ टी स्पून के बराबर मेरे पास यहाँ पे काली मिर्चें हैं। तो ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि मेरी यखनी जो है बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी बन जाए। और अब इसके अंदर जो है मैं हरे मसाले भी डाल दूँगी। तो मैंने जैसे ही नमक डाला तो आपने देख लिया। अब हरे मसालों में मैंने एक हरी मिर्च डाली है और ये थोड़ा-सा मैंने धनिया डाल लिया है। धनिया को मैंने काटा नहीं, किसी भी चीज़ को मैंने काटा नहीं है, साबुत-साबुत सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें पोटली बना के भी डाल सकते हैं। अब जो है मैंने इसे पूरा ढक लिया, तो मुझे थोड़ी देर के बाद याद आया कि अगर मैं इसे पूरा कवर कर लूँगी तो ये जो है वो बाहर की तरफ गिरेगा जब इसमें बॉयल आएगा। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा-सा ऐसे छोड़ दिया और थोड़ी देर के बाद जो है मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने इसको अगेन ढक लिया था, क्योंकि मैं साइड पे कुछ और बना रही थी। तो जो है ये बाहर की तरफ गिरा और इसकी वजह से जो है चूल्हा थोड़ा-सा गंदा हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बॉयल आ चुका है। अब मैंने अगेन इसको जो है वो हाफ़ ढक लिया है और इसी के साथ ही अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से थोड़ा-सा पानी कम हो चुका है। तो अब जो है यहाँ पे चिकन अच्छे से गल चुकी है, प्याज इसमें गल चुका है पूरा और लहसुन भी गल चुका है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें से निकाल लूँगी और इसी के साथ ही जो है वो स्टोव को मैं बंद कर दूँगी। और अब जो है इसको मैं चिकन को श्रेड कर लूँगी। और यहाँ पे यखनी मेरी बन के तैयार हो चुकी है। यखनी को मैं अलग से बाउल में डाल लूँगी, क्योंकि मुझे अब सेम पैन चाहिए। सेम पैन के अंदर मैंने जो है वो अब इसके लिए लहसुन और चिकन डाल के जो है वो उसको यखनी को तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है वो ऑयल ले लिया है सेम पैन के अंदर ही। और यहाँ पे 2 लहसुन के जवे मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं पीस के। आप चाहें तो आप जो है बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल मैंने बहुत ही कम लिया है, ये 1 टीस्पून के बराबर है। अब यहाँ पे सारी की सारी जो चिकन थी गर्दनों के ऊपर से मैंने उतार के उनको श्रेड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब जो है ये सारी चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे भूनना है और फ्लेम जो है बिल्कुल लो है। लो फ्लेम के ऊपर ही भूनेंगे इसे। और अब जो है ये नीचे लगना शुरू हो गई, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर जो है थोड़ी-सी यखनी ऐड कर ली है। ये इस वजह से भून रही हूँ ताकि इसमें से चिकन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शनल चीज़ है जो कि अगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब मैंने थोड़ी सी यखनी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे जो है ये यखनी सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसी के नीचे जो थोड़ा-सा काली मिर्चें या ज़ीरा वगैरह जो भी चीज़ें जो मैंने खड़े मसाले डाले थे, वो जो रह जाएँगे वो उनको मैं इस तरह से छान लूँगी, क्योंकि यखनी में जब ये मसाले आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो इसी वजह से आपसे कहा था अगर आप चाहें तो आप पोटली बना लें या मेरी तरह जो है इस तरह से छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यखनी बन के तैयार हो चुकी है। आपने जो है वो जितनी ज़्यादा यखनी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है, बस मेरे लिए इतनी इनफ है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर लिया है, क्योंकि अब ये मेरे पास जो है 1.5 लीटर तक यखनी रह चुकी है। अब मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और आप इसे गर्मा-गर्म नोश करें।
سردی ہے تو اپنے آپ کو کھانسی بخار زکام سے بچا کے رکھیں، اور جو ہے وہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ سوپس وغیرہ کا انٹیک کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ویورز مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ایک نئی اور بہت ہی آسان سی ریسیپی لے کے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔